कल मैंने आपको बताया था प्रभु आकर हमको जी उठाएंगे, ऐसा नहीं। हम मौत के ऊपर फतह पाया हुआ लोग नरसिंगा फूंकते ही अपने आप ऊपर से आकर क्या करेंगे? जी उठेंगे। उसका मतलब है आखिरी दुश्मन मौत है, उसके ऊपर भी हमको क्या पाना है? जय पाना। पढ़िएगा। तो आप लोग सवाल पूछे तो मैं उसका और थोड़ा खोल कर विवरण करता हूं। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय का 26। पहला कोरिन्थी 15 का 26। सबसे अंतिम बैरी जो नष्ट किया जाएगा वह मृत्यु है। हाँ, सबसे अंतिम वैरी जो नष्ट किया जाएगा वो है मौत। इसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय में आएगा। बीस का 14। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक आग के झील में डाले। हमको अभी ध्यान दें, हमको शैतान के ऊपर जय पाना है, मौत के ऊपर भी जय पाना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते समय में प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 18 पढ़िएगा। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही। मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां, इधर भी उसको दो करके बताता है। अधोलोक का कुंजियां किसके पास है? शैतान के पास। मौत का कुंजी मौत के पास। ये दोनों दो शक्ति है। मौत और शैतान एक नहीं है। शैतान अलग है, मौत अलग है। मौत एक जगह नहीं है। मौत इज एन एक्सिट। मैंने पहले भी आपको बताया, मौत एक बाहर निकलने का रास्ता, हमको धक्का देकर बाहर निकालने का। अभी नोट नहीं लिखना, नहीं तो फिर आपको ये बातें, ये मोती जैसा है। बहुत बड़े 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 बाइबल कमेंट्री में आपको इसका कुछ भी नहीं मिलता। उन लोगों को कुछ इसको पता ही नहीं। अभी आप नीचे लेकर रखेंगे तो आपको ये मोती नहीं मिलेगा। मैं हाँ, कल मैं इतना बताने का, मैं आप लोग समझे, सवाल पूछा इसलिए बता रहा हूँ। मौत और अधोलोक दोनों दो, मौत और शैतान दोनों दो है। मौत एक एक्सिट या बाहर निकलने का रास्ता, मतलब हमको इस शरीर से बाहर निकालने का ताकत है वो मौत। हमको इस शरीर से, हमारा इस शरीर से प्राण और आत्मा को बाहर निकालने का ताकत को मौत बोलता है। दूसरा है शैतान, पाप से हमको अलग अलग तरीका से, पाप से हमको अपना वश में करता है। दोनों ताकत है। शैतान चारों तरफ घूमते हुए रहता है ताकि हमको, हमारे अंदर वास करे। मौत हमको जबरदस्ती निकालकर अपने जगह में, सजा का जगह में जाने का कोशिश करते समय में उद्धार पाया हुआ लोग, जय पाया हुआ लोग, मौत आते समय में, मौत तो मुझे छू नहीं सकता, मैं मेरे पिता के पास जा रहा हूं। मौत तू मुझे क्या नहीं कर सकता? लेकर, अपना मर्जी में लेकर नहीं जा सकता। मौत तू मुझे इस शरीर से निकाल सकता है, निकल कर मैं किधर चले जाऊंगा। उसका मतलब मौत आपको पकड़ नहीं सकता। मौत आपको क्या नहीं कर सकता? कब्जा नहीं कर सकता। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हुआ लोगों को छोड़कर बाकी सबको मौत कब्जा कर सकता है।
इसलिए प्रभु ने बोला मैं अनंत जीवन देता हूं। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया वो लोगों को मौत के ऊपर क्या है फतह। इसलिए पौलुस बोलता है मौत तेरा फतह कहां है। तो हम जय पाकर आगे जाते समय में मौत को भी देकर हम मुस्कुराएंगे। तो मुझे लेकर नहीं जा सकता अपने पास, तो मुझे शरीर से निकालने का मदद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे कब्जे में नहीं रहेगा। मैं किधर जाएगा? मुझे ले जाने के लिए स्वर्गदूत आकर मुझे किधर जाएगा? तो मौत शरीर से निकालने का काम कौन करना है? मौत करना। यह भी क्यों हुआ? आदम के कारण। आदम ऐसा पाप नहीं किया था, इसलिए प्रभु ने बोला जिस दिन फल खाएगा तू मरेगा। इसका मतलब मौत का अधिकार तुम्हारे ऊपर आएगा। मौत का अधिकार हमारे ऊपर आया आदम पाप करने के कारण। लेकिन अनंत जीवन हमारे पास आने के कारण मौत सिर्फ हमको शरीर से निकाल सकता है, हमारा आत्मा प्राण क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर नया आत्मिक मनुष्य है, वो मौत के कब्जे में नहीं रह सकता, वो निकलकर अलग जाएगा। तो आदम पाप नहीं किया हो तो ये शरीर, इसलिए दीनहीन शरीर, ये दीनहीन शरीर में मौत का अधिकार है। इस दीनहीन हम क्या करेंगे? इस शरीर छोड़कर दूसरा शरीर पाएंगे। ये शरीर इधर छोड़कर, इसलिए हम इस तंबू को क्या करता है? इधर उतार कर दूसरा। तो इसलिए इस शरीर के ऊपर किसको हक है? शैतान। इसलिए बपतिस्मा का बात भी लिखा, अगर हम उनके साथ मौत के साथ गाड़े गए तो जीवने का हालत में भी हम जोएंगे। इसका मतलब हम मौत के जय पाने का एक पहला गवाही यह है, मैं अपने आप को पानी में दफन कर देता हूं। इसका मतलब मौत तुम्हारे अंदर से मैंने क्या हो गया? मेरा शरीर का छुटकारा हो रहा है। तो तुमको मैं पूरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अधिकार उनके पास है। उन्होंने हमको क्या कर सकता है? शरीर से अलग करने का। तो शरीर से अलग करेगा तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व पूरा जय पाया हुआ होने के कारण उनको अपना कब्जे में लेकर नहीं जा सकता। तो पौलुस प्रार्थना करता है मैं जी उठने का उस हद तक पहुंचूं, उनका जी उठने का ताकत पौलुस बोलता है। पढ़िएगा फिलिपियों की पत्री दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय। हाँ 3 का 9-10 पढ़िएगा। और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की मृत्युजय का सामर्थ, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी बस उसके 10 थोड़ा सा और पढ़िएगा। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने के लिए उनके पास अपने आप ही अधिकार था। प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर का ताकत कैसा है? उन्हें अपने आप अधोलोक से जो वापस आ गया, वही शरीर जो खबर में रखा है उसमें प्रवेश किया। इसी मुताबिक हम लोग जय पाए वालों स्वर्ग से उतर आएंगे। परदोष से अगर मर गया तो परदोष से आएंगे, अपना शरीर में प्रवेश करेंगे। कहीं किधर किधर पड़ा हुआ है, जी उठेंगे। तो उसको कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ हमको परमेश्वर का सिर्फ इशारा मिलना चाहिए।
तो जय पाए हुए लोगों को, मौत के ऊपर जय पाए हुए लोगों को कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन इसके साथ कुछ लोग हैं मौत के ऊपर जय नहीं पाया। यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, अन्य भाषा बोलता है, लेकिन जीवन में कल मैंने बताया हुआ सीढ़ी, एक एक सीढ़ी चढ़ना है, वो सीढ़ी नहीं चढ़ा, अभी भी झगड़ा करता है, अभी भी जलन रखता है, अभी भी कुछ ना कुछ लालच, कुछ ना कुछ रहता है। तो मौत को उनको कब्जा करके रखने के लिए कोई मुश्किल नहीं। तो उस समय में इसलिए मैंने बताया प्रधान दूत का शब्द आता है। प्रधान दूत का शब्द आते हुए शैतान भी और मौत का दूत भी हटा रहेगा, तो उन लोग जी उठकर आएंगे। उनको जी उठने में रोकने के लिए कोई नहीं है। लेकिन क्या नहीं होगा, इसलिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है अलग अलग शरीर, अलग अलग शरीर, एक एक का अलग अलग शरीर जी उठने का। तो दुल्हन को कोई रोक नहीं सकता। बाकी लोगों को जो मसीह में जो मरे हुए उनको भी ले जाने के लिए प्रधान दूत का शब्द भी आता है। तो मौत का दूत भी क्या होगा, हट रहेगा। तो जो जय नहीं पाया, बपतिस्मा लिया है, जय नहीं पाया, वो भी ये उनके अंदर से परमेश्वर का वचन का बीज हटा नहीं तो जी उठेंगे। समझ में आया? जो लोग जय नहीं पाया, अगर उनके अंदर से परमेश्वर का वचन का बीज हटा नहीं है तो वो भी क्या होंगे, जी उठेंगे। इसलिए लिखा है मसीह और उसके बाद मसीह के लोग, उसके बाद उधर में लिखा एक एक अपना ऑर्डर में। पहला कुरिन्थी पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 23 पढ़िएगा। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से अपनी बारी से पहला फल मसीह, हाँ, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, हाँ, इसके बाद अंत होगा। हाँ, अपने ऑर्डर में, एवरी मैन इन हिज ओन ऑर्डर। तो रिसरेक्शन का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर आप सवाल पूछने के कारण मैं सोचता हूँ ये बात भी आप समझ के रखने से अच्छा है, क्यों ये कोई डिक्शनरी, कोई कमेंट्री वगैरह में इसका सही विवरण कहीं भी नहीं है, कहीं उन्होंने इसको छुआ ही नहीं है, उसका हिम्मत किसी को नहीं है, बस उसके ऊपर ऐसे ऐसा बोलकर लिखा है रिसर्च में फर्स्ट जीसस क्राइस्ट। वो है पहला फल। नंबर 2, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, द ब्राइड। ब्राइड। नंबर 3, दोस हु आर ऑफ क्राइस्ट, मसीह के लोग। ये दोनों एक हैं। कौन? मसीह और दुल्हन एक, ठीक है ना। यीशु मसीह सिर, उनका कलीसिया उनका शरीर। दूसरा, दोस हु आर ऑफ क्राइस्ट, जिन्होंने जय नहीं पाया।
उद्धार पाया है, उद्धार को खोया नहीं, यीशु मसीह के हैं, उन लोग क्या होंगे? नंबर 3 में आएंगे। लेकिन ये किरण नहीं बैठेंगे सिंहासन में, इनका बॉडी अलग होगा। इनका बॉडी कैसा होगा? कैसा होगा? यीशु के समान। इसलिए पौलुस बोलता है, यूहन्ना बोलता है, हम क्या बनेंगे हमको मालूम नहीं, लेकिन जब वो प्रकट होंगे हम उसके समान। तो पहला सदी में हमेशा इसी के लिए ही सिखाते जाते थे। पहले सदी में किस किस के लिए सिखाते जाते थे? इसलिए पौलुस भी हर एक आदमी को क्या करते थे? सिद्ध करके उपस्थित करते थे। और इसलिए एफेसियों की लिखा है, हर एक आदमी को क्या करे? पूरा कामिल करके खड़ा हो। लेकिन जो मसीह में सिद्ध नहीं हुआ उनको भी प्रभु क्या कहेगा? तो ये बात सीपीएम या टीपीएम को मालूम ना होने के कारण लोग बोला पहले ये जी उठेंगे, उसके बाद 3.5 साल बाकी मसीह लोग इस दुनिया में कष्ट उठाने के बाद उनको ले जाएंगे। उसके लिए कोई वचन नहीं है। ये बात उनको क्लियर मालूम ना होने के कारण उन लोग बोला, क्योंकि वचन का एक साइज, ये ऐसा वचन का गहराई बातें जानना है तो वचन पढ़कर बहुत देर तक क्या करना है? आत्मा में उसको मेडिटेट करके उसको खाना है। तब मुझे कोई किसी ने सिखाया नहीं, मैं किसी से पूछते वक्त किसी ने मुझे इसका तसली जवाब, वो तो बात अभी मालूम नहीं है। तो बहुत बड़े बड़े प्रीचरों को पूछा तो हमने, उन लोग बोलते हैं हम उसके बारे में सोचा ही नहीं है। लेकिन प्रभु की कृपा से मैं इन बातों को बहुत पहले से ही प्रभु के कदमों में बैठकर सोचते पढ़ते सोचते ये बात को प्रभु ने मुझे पूरा क्लियर करके दिया है। बाकी जगह से अच्छी तरह जो जुड़ता भी है, बाकी वचन जिधर जिधर में लिखा है उस वचन से जुड़ता है। तो पौलुस कौन से किसी के लिए दौड़ रहा था? यीशु मसीह का शरीर का उस ताकत के लिए। ये शरीर उठने के लिए कोई मदद नहीं चाहिए, वो जय पाया। इनको क्या चाहिए? मदद चाहिए, क्योंकि इन लोग बहुत बातों में पूरा पक्का नहीं हुआ। लेकिन एक क्या नहीं बनेंगे? एक कुमारियों में शामिल होंगे, जो दुल्हन के पीछे पीछे चलने वाला कुमारियों में शामिल होंगे। तो इसलिए लिखा है उसका 23, पहला कोरिन्थी 15 का 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। और उसमें एक शब्द लिखा है, सब अपने अपना बारी से। फिर उसके बाद उसका 35 से लेकर पढ़ो। अब कोई यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं? मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और कैसी देह के साथ आते हैं? हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है जब तक वह ना मरे जिलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु नीरा दाना है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता है। परमेश्वर इच्छा के अनुसार दे देता है। और हर एक बीज को उसकी विशेष दे। सब शरीर एक समान नहीं, सब शरीर एक समान नहीं। मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। मुर्दों में से जी उठना भी ऐसा ही तेज का अंदर होगा। दुल्हन का तेज में उतरेगा, बाकी जो जय नहीं पाया है उसका तेज में उतरेगा। इसलिए उस समय प्रधान दूत भी आता है। समझ में आया? तो दुल्हन अपना महिमा, उनको कोई क्या नहीं सकता, रोक सकता है। पौलुस दुल्हन की तरफ से बोल रहा है, ए मौत तुम्हारा पता कहां है?
लेकिन जिन्होंने जय नहीं पाया उनको मौत का डर रहेगा। मौत का शुरुआत आदम ने जब पाप किया उधर से शुरू हुआ। हाँ, इसलिए प्रभु ने बोला जब तुम फल खाएंगे तो मरोगे। मौत का कब्जा उधर आया। तो दो शक्ति आए, एक शैतान भी आया, मौत भी आया, दोनों दो है। मैंने दोनों को अच्छी तरह से देखा है। शैतान को भी, लूसीफर अलग है, शैतान अलग है, मौत अलग है, तीनों। मैं ये तीनों से लड़ा है, शैतान से भी लड़ा है, लूसीफर से लड़ा है, मौत से भी लड़ा है। बड़ा मौत से, कई बार बड़ा मौत से लड़ा है। मौत का दूत हजारों 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 में है। कभी प्रभु अधिकार देता है, छोड़ दो उनको। हैं? जब आदम ने पाप किया, मतलब शैतान से शारीरिकता आ गया मनुष्य को। तो शरीर प्राण तो हमें परमेश्वर देता है, शरीर से हमें शरीर मिलता है। तो फिर शारीरिकता किसमें है? शारीरिकता, में है या शारीरिकता प्राण में है। शारीरिकता प्राण में है। तो फिर परमेश्वर देता है प्राण और आत्मा। हाँ, तो उसके बाद उसी के अंदर परमेश्वर दिया हुआ प्राण में कौन आया? शारीरिकता प्रवेश के। उस प्राण में सोचने का बुद्धि, निर्णय लेने का शक्ति दिया हुआ है। वो सोचने का, निर्णय लेने का शक्ति से शैतान के लिए दरवाजा खोल कर दिया तो शारीरिकता अंदर घुस गया। आदम ने अपना मर्जी से, हवा ने अपना मर्जी से, उन्होंने, शैतान उनको जबरदस्ती पकड़कर उनका मुंह में नहीं डाला। तब उन्होंने सोचा, दरवाजा खुल गया। तो सोचते ही अंदर उनको प्रवेश करने का दरवाजा मिल गया, शारीरिकता अंदर घुस गया। जैसे सब बच्चे पैदा होते हैं तो फिर सबके अंदर शारीरिकता शुरू से प्राण आत्मा नहीं है। हाँ, शुरू से ही है। जैसा शरीर का अंग बढ़ता है, पाप भी बढ़ता जाता है। प्राण में है, शारीरिकता वास करता है प्राण। हाँ हाँ, दुल्हन का तेज अलग अलग नहीं होगा, सबका एक जैसा होगा। दुल्हन का तेज, मैं बोलता, दुल्हन के बारे में हम पढ़ते समय में यीशु मसीह के समान होगा, एक ही शरीर होगा। मुकुट में फर्क होगा। मुकुट क्या होगा? हाँ, मुकुट जो सब अलग अलग जितना सेवा किया वो देखा, बाकी शरीर पूरा एक जैसा, प्रभु के समान। मुकुट में फर्क होगा। जो यहाँ पर लिखा है सूर्य का तेज हो, हाँ। का तेज हो, हाँ, ये दुल्हन का के विषय में लिखा है या अलग अलग? जी उठने वाला का सबके बारे में लिखा है। जी उठने वालों का सबके बारे में। जी उठने वालों में तो जो दुल्हन है उनका तो एक जैसा ही होगा। हाँ। उनका तो ऐसा नहीं होगा सूर्य का और है चांद नहीं का नहीं और है। नहीं, उनका प्रभु के समान होगा। वो तो प्रभु के साथ हाँ, होगा। समान होगा। ये तो उनका होगा जो सिद्ध नहीं हुआ। सिद्ध नहीं हुआ, उनका अलग अलग तेज होगा। ओके, इसलिए प्रभु, इसलिए पौलुस, इसलिए यूहन्ना, क्योंकि इस वचन के साथ यूहन्ना बताया वो वचन भी आपने जोड़ना है। यूहन्ना बोलता है हम क्या बनेंगे। पहले सदी के लोगों को भी ये सवाल था, तो इसलिए पौलुस, यूहन्ना बोलते हैं हम क्या बनेंगे, हमको मालूम नहीं। जब वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। पढ़िए पहला यूहन्ना में लिखिए दोबारा, अगर जिसको वचन ठीक तरह से याद नहीं है। पहला यूहन्ना 3 का 2 पढ़िएगा। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। जब वे प्रकट होगा, क्या कुछ होंगे हमको मालूम नहीं, जब वो प्रकट होगा हम उसके समान। हाँ, क्योंकि हाँ बस, हाँ। तो इसलिए जी उठने वाले, जो जय पाया हुआ लोगों को, जो मौत के ऊपर जय पाया है, उनको मौत रोक नहीं सकता। लेकिन जिसके अंदर कुछ कमियां है,
उनको मौत रोक सकता है। इसलिए प्रधान दूत का शब्द उधर में आता है। हाँ, सवाल कहाँ आ रहा है ठीक है ना, मुझे क्योंकि मैंने पहले से इसके बारे में सोचा है, जवाब दिया हुआ है। तो जैसा हम परमेश्वर एक सिस्टम रखा है, एक एक बीज से, नारियल का पेड़ से नारियल निकला जाता है, आम का पेड़ से आम निकला जाता है। ये एक गहरा सवाल पूछा है। आप लोग इसको अच्छी तरह ध्यान से एक एक शब्द सुनने से जब आपको मालूम होगा। परमेश्वर का सृष्टि के बारे में हम पढ़ते समय में, आत्मा और प्राण, उनके बारे में हम पढ़ते समय में हमको ये बात मालूम कर सकता है कि परमेश्वर एक एक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी योजना है, एक एक फैमिली का उनका चेहरा। तो इसी मुताबिक शरीर के लिए इतना प्लान बनाया हुआ परमेश्वर, आत्मा को डालते समय में ताजा एक एक के लिए परमेश्वर फूंकता नहीं है। पहले आदम के लिए परमेश्वर ने क्या किया? फूंका। इसी मुताबिक एक एक का फूंका नहीं है। तो परमेश्वर आत्मा प्राण को अपने आप आने के लिए इसके साथ संबंध किया हुआ हालत में कुछ सिस्टम बनाया है। वो सिस्टम बाइबल में नहीं है। समझ में आए? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है, गहरा सवाल है। लेकिन आप लोग मुझे मजबूर कर रहा है इसका जवाब देने के लिए।